सो स्टार्ट करते हैं 180 डेज के अंदर 17 डेज में। आज मैं आपको सिखाता हूँ कैसे फाइल के ऊपर काम किया जाता है, मतलब फाइल कैसे बनाया जाता है लिनक्स में। ठीक है, तो अब फाइल पे बहुत सी बातें आप देखोगे, है ना। एक तो होता है कि आपने टच कमांड देखा और उसके बाद आपने कैट कमांड देखा। तो कैट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताऊंगा, टच का यूज केस बताऊंगा। विद द हेल्प ऑफ टच कमांड हम कैसे फाइल बनाते हैं। ठीक है, और आपको ये बात पता भी होनी चाहिए कि टच की ना दो ड्यूटी होती है। कई लोग बोलते हैं कि टच कमांड से एम्प्टी फाइल बन जाता है, कई लोग बोलते हैं सर टाइम स्टैम्प अपडेट करता है। तो दोनों ही अपने केस में सही होता है। अब गलत कहाँ पे होगा पहले हम ये भी समझेंगे, है ना। कि जैसे मान के चलो आपने एक फाइल बनाई टच कमांड से, तो टच कमांड से चलाओगे तो फाइल बनेगी। अब कौन सी फाइल बनेगी, है ना, ये भी बात आती है ना। आपने टच कमांड दे दिया तो इससे एक फाइल बनेगी, तो सिंपल आपकी एक खाली फाइल होगी, एम्प्टी फाइल। ठीक है, जैसे आपने टच किया और एबीसी दे दिया तो एबीसी नाम की एक फाइल, खाली सिंपल फाइल बनती है। तो पहले इस सिनेरियो समझते हैं कि वाकई में फाइल बनता भी है कि नहीं बनता, है ना। पहले तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने टच कमांड किया, टच कमांड से फाइल बनी, कहाँ पे बनी, कब बनी, ये भी मैटर करता है ना। तो इसके दो पहले ड्यूटी को समझेंगे। तो ड्यूटी क्या होगी कि पहला एम्प्टी फाइल बनाएगा ही, है ना, और दूसरा आपका टाइम स्टैम्प अपडेट करेगा। अब ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो दोनों में अगर पूछ ले, मान के चलो कई बार इंटरव्यू ना थोड़ा सा सिनेरियो पे घुस जाता है। अब वो मैटर नहीं करता, देखो कई बार ऐसा होता है ना, आप हो भले एकदम वास्ट लेवल के एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपसे ऐसी बेसिक लेवल की चीजें पूछ लेगा आप नहीं बता पाओगे, है ना। आप एकदम हाई लेवल की चीजें पढ़े हो, आपसे पूछ लेगा डी और क्लास ई की रेंज क्या होती है, जबकि उसका इंडस्ट्री में यूज केस भी नहीं है। तो हमें देखना है कि हम कितने प्रिपेयर हैं किसी भी टास्क के लिए, किसी भी काम के लिए, है ना, चाहे वो कोई सा भी काम हो। तो सिंपल टच की दो ड्यूटी है, एक एम्प्टी फाइल और टाइम स्टैम्प। अब दोनों में कौन सा पहला है ये भी मैटर रहता है ना, कि दोनों में पहला का काम क्या करता है टच कमांड। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मान के चलिए एक सर्वर है ना, ये सर्वर है और इस सर्वर पे मान के चलिए हमने कुछ सर्वर में फोल्डर बनाया, फाइल बनाया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूवेबल डिवाइस, ओके, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मेरे पास लिनक्स में कुछ पहले से फोल्डर फाइल थे। ठीक है, जैसे कि जग्गू, हमने ये फाइल बहुत पहले बनाई थी, राइट। थोड़ा सा आप रिमेम्बर करो, प्रीवियसली टॉपिक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये फाइल काफी समय पहले बनाया था, एक दो दिन पहले बनाया था। तो जग्गू नाम की एक फाइल है, राइट, ये फाइल है। तो ये फाइल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हो सकता है 2 दिन पहले हो सकता है 2 महीना पहले हो सकता है 2 साल पहले बना हो, राइट। तो इसमें अगर मान के चलो अगर आपको कोई टास्क असाइन किया गया कि एक फाइल बनाओ सेम नाम की, मतलब जग्गू नाम से ही, जब आप जग्गू नाम के फाइल को बनाओगे, याद रखना सर्वर में ऑलरेडी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। ठीक है, जैसे आप फोल्डर बनाते तो फोल्डर शो करता तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपने हाइफन पी लगाया, वो दोबारा से क्या हुआ, एग्जिस्ट शो नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे आपका जग्गू नाम का फाइल पहले आप टच करके दोबारा से जग्गू करोगे तो क्या आपको एरर आएगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा जरूर, आपको एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, एरर शो नहीं करेगा क्योंकि जग्गू नाम की फाइल ऑलरेडी है, ऑलरेडी आप टच करके बना रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो यहाँ पे दो चीजें आप देखो, पहला तो एम्प्टी फाइल बनेगा कब, अगर नहीं है तो, अगर जग्गू की जगह मैं मान के चलो जग्गू की जगह मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला आईफोन नाम से एक फाइल बना दो। तो अगर आईफोन नाम का फाइल नहीं है, मतलब इस नाम का फाइल नहीं पड़ा है, तो क्या होगा, फाइल बनेगी। अगर जग्गू नाम से बनाओगे तो फाइल पहले रखी हुई है तो क्या होगा,
तब उस केस में टाइम स्टाम्प अपडेट करेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि प्राइमरी जो ड्यूटी है टाइम स्टाम्प अपडेट करता है, तो प्राइमरी ड्यूटी कब होगी? जब अगर उस नाम के फाइल को, जैसे जग्गू अभी आप देख रहे हो, उस नाम का फाइल पहले से है। जब पहले से है तो उस केस में एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिंपल। आप एक बार फिर चलिए देखिए, जग्गू नाम की फाइल पहले से है ना? तो अगर आपने टच किया यहाँ पे और टच करके जग्गू करोगे तब टाइम स्टाम्प अपडेट करेगा। अभी बताऊंगा क्या होता है। अगर ईमान के चलो मैं यहाँ पे आईफोन बोल रहा हूँ, तो जब आप आईफोन करोगे तो आईफोन बनेगी। तो क्या आईफोन का टाइम स्टाम्प अपडेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उस केस में एम्प्टी फाइल ही बनाएगा। तब तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई लोग बोल देते हैं सर अपडेट द टाइम स्टाम्प, अरे वो तो तभी करेगा ना जब फाइल पहले से है। नहीं है तो भाई उसका काम ही है टच का कि मैं एक एम्प्टी फाइल बना के दूंगा, दैट्स इट। अगर फाइल पहले से है उस नाम की तो क्या करेगा? वो अपडेट करेगा। जैसे जग्गू नाम की फाइल पहले से है तो अपडेट मार देगा टाइम स्टाम्प, खत्म, दैट्स इट। अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या? जैसे आईफोन नाम की फाइल नहीं है, पहले मैं फाइल बना के दिखाता हूँ। तो आप क्या करिए, यहाँ पे मैंने टच चलाया, आईफोन किया, देखो चल जाएगा। अब इस कमांड को कैसे चलाते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, टच कमांड आएगा। टच के बाद किसी फाइल का नाम दीजिए, तो फाइल नेम आप दीजिए, है ना? फाइल नेम दोगे। अब इसमें भी ऑप्शंस खेलोगे आप, है ना? मैंने ऑप्शन तो आपको पहले बताया था mkdir में। और आगे जितनी भी कमांड्स पढ़ोगे ऑप्शन का बोलबाला रहेगा ही रहेगा। ठीक है? तो ऑप्शन पे आपको एक्सपर्ट बनना है, मतलब आपको प्रैक्टिस में एक्सपर्ट बनना है और कमांड्स को रटने नहीं है। सिंपल। हाँ, अगर आप मुझे बोलते हो सर नोट्स दे दीजिए, सो आई विल वर्क ऑन द नोट्स एज वेल, है ना? मैं नोट्स भी बनाऊंगा। मेरे बहुत पुराने नोट्स थे, वो अब थोड़ा सा गुम गए, है ना? तो उसको मैं अपने ब्रेन पे रखा हूँ तो उसको दे नहीं सकता, बनाना पड़ेगा। कभी फ्री मिलता है तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ या अपने टीम को बोलता हूँ तो वो बना के जरूर देगा। ठीक है? तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, दो ही चीजें, अपडेट द टाइम स्टाम्प और एम्प्टी फाइल। तो दोनों सिनेरियो में आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पे इसका एग्जांपल देते हैं। मैंने क्या किया, टच किया, आईफोन किया, इंटर मारा, फाइल बनी। एलएस करके देखो, आईफोन आ गया, एक और फाइल आ गई। अब इसका हम देखते हैं क्या, स्टेटस। ठीक है? अब इसका आप स्टेटस देखिए, तो स्टेटस में क्या होगा, आप मतलब स्टेट कमांड लगाइए और आईफोन लगा दीजिए। तो जैसे आप करोगे तो आपको क्या बताता है भाई, आईफोन नाम की जो फाइल बनाया गया है अभी के अभी, तो इसमें फाइल साइज 0 है। 0 से पता चल गया कि एम्प्टी फाइल बनाता है, साफ साफ लिखा है। ब्लॉग वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं, आगे देखोगे। डिवाइस एक्सेस कॉन्टेस्ट, इसमें भी मतलब नहीं रखना, आपको ये देखना है एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम और चेंजेस टाइम। ठीक है? यहाँ पे आपको देखना है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ डेट देखिए, 24/11/2024, 21:25 32 सेकंड में ये फाइल बनाई गई थी। दैट्स इट। कब बनाई गई? अभी 1 मिनट पहले। ठीक है? अगर मैंने दोबारा से, नोट द पॉइंट, मैंने दोबारा से किया टच और मैंने किया दोबारा से आईफोन, तो आप बोलोगे ऑलरेडी एग्जिस्ट, बोलेगा नहीं, ये जो टाइम दिख रहा है ये इसको चेंज करके अभी वाला दे देगा। 21:25 है, अभी टाइम देखिए कितना हुआ है, 21:26। अभी जैसे मैं इंटर मारूंगा तब तक में 27 हो जाएगा, तो 21:27 कर देगा। यही होता है टाइम स्टैम्प। अब बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता भी है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि आप किसी सर्वर पे हो, कंपनी के अंदर बैठे हो, है ना? आपको पता है सर्वर में इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है? और वो फाइल कब बनाई गई थी, उसका क्रिएशन डेट क्या था, मॉडिफिकेशन चेंजेस डेट क्या था, वहां पे मेंशन है। और आप क्या करते हो, आपके पास अगर राइट्स और परमिशन है तो उस परमिशन का यूज करके दोबारा से आप मार देते हो। आपको हो सकता है ना पता हो, तो उससे क्या होगा, वो अपडेट करेगा। क्या डेटा वगैरह ओवरराइट हो जाएगा क्या?
डेटा ओवरराइट नहीं होगा, सिर्फ टाइम स्टैम्प अपडेट करेगा। वो ओवरराइट कब होगा, आगे कमांड पढ़ोगे, कैट कैट में बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल समझ गए क्या? टच कमांड से एम्प्टी फाइल बनाता है, फाइल अगर पहले से है तो उसका टाइम स्टैम्प अपडेट करता है। अब इसका मैं दिखाता हूँ एग्जांपल कि टाइम स्टैम्प स्टैम्प कैसे अपडेट करता है। तो हमारे पास जग्गू नाम की फाइल है, तो इसको आप देख लीजिए कब बना था, किसने बनाया था, मतलब कब बनी थी फाइल, इसका आप पहले एक्सेस टाइम देख लीजिए। तो आप क्या करो, सर्वर में आइए, कंट्रोल एल में आइए और स्टेट लगा दीजिए। स्टेट लगाने के बाद लगा दीजिए क्या, जग्गू। तो जग्गू आप लगाते हो तो इसमें बताएगा कब। देखो 20 तारीख को बनाई गई थी 18:57 में। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम अलग है, इसका साफ साफ दिख रहा है एक्सेस टाइम अलग है। तो अगर आप अब बोलोगे सर क्या ये तीनों चेंज होंगे, यस तीनों चेंज होगा। ठीक है, आगे जब परमिशन पढ़ाऊंगा तो परमिशन में आप देखोगे डीपली, डीप एंड डाइप चलेंगे, पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ क्या कि कैसे अपडेट करता है टाइम स्टैम्प। तो अब आप कुछ मत करिए, टच लगाइए और जग्गू लगा दीजिए। आप बोलो सर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, नहीं बोलेगा, अपडेट द टाइम स्टैम्प। चल गई कमांड। जब कमांड चली तो अगर आप दोबारा से स्टेट करके जग्गू लगाते हो तो अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, वो जो पुराना टाइम था अब गया, अब नया टाइम शुरू, है ना। देखो एक्सेस टाइम, मॉडिफायर टाइम, चेंजेस टाइम कब का है, 21:29, यहाँ से भी देख सकते हो, पूरा लाइव डेट देख सकते हो, अपडेट कर दिया टाइम स्टैम्प। क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या फाइल डिलीट हुई, क्या कोई चेंजेस हुआ, इसके अंदर कोई डेटा भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अपडेट द टाइम स्टैम्प। ठीक है, आगे आप देखोगे स्क्रिप्ट वगैरह मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप इसकी वैल्यू को समझोगे। क्यों, कल को आपसे पूछ लिया कि भाई जग्गू कब आया था सर्वर पे, तो आपने पहले देखा था तो अलग था, 6 महीना पहले आया था, दूसरे बंदे के पास राइट था, वो टच करके जग्गू जग्गू मार देता है, मॉडिफिकेशन चेंजेस होता है। और मान के सर चलो सर्वर पे पहले से डेटा फीड था कि है ना कि 2020 में वो जग्गू आया हुआ था। अब आप देख रहे हो कि इसका पूरा मॉडिफिकेशन बता रहा है भाई तुम 24 में आया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने कमांड चलाई और अपडेट कर दिया उसने टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब ये सारे आपके आइनोड नंबर होते हैं, बाकी हम जब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ व्हाट इज द यूज ऑफ टच कमांड। तो कभी भी पूछे व्हाट इज टच कमांड तो आप दोनों ही बोल सकते हो। आप बोल सकते हो टू अपडेट द टाइम स्टैम्प एंड क्रिएट एम्प्टी फाइल। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ फाइल बना बना के देख लेते हैं। तो चलते हैं वापस सर्वर में और यहाँ पे हम फाइल बनाते हैं। फाइल देखो आपको पता है ना, टच करना है, मैंने बोला एबीसी नाम की फाइल बना दो, एबीसी और ईएफजी, एबीसीडी सॉरी एबीसी डी ई एफ नाम से फाइल बना देना, बन गई। एलएस करके देख लीजिए, है ना। तो जितनी भी सफेद सफेद दिख रही हैं वो फाइल है। और यहाँ पे कुछ चीजें देखना होगा, कभी भी याद रखना किसी भी फोल्डर पे या किसी भी फाइल पे अगर फुल परमिशन होगी तो वो आपको हरी हरी दिखाई देगी, बाकी मैं आपको परमिशन में ही आपको बताऊंगा, राइट। और देखते हैं टच की यूज केस। टच से जैसे कि एक दो फाइल और बनाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, टच करके सुनील और डॉट लगा के टीएक्सटी करता हूँ। टीएक्सटी इसलिए कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल है ये। एलएस किया, बन गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मुझे अगर एलएस करना हो या फिर इसके अंदर जाना हो फाइल के अंदर, तो याद रखना फोल्डर में जाते हो, चेंज दी डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं सीडी कमांड, है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर मैं चेंज द फाइल करूं तो सीएफ लगा के आईफोन में चला जाऊं, ऐसा है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई, ऐसी कोई कमांड नहीं है। तो कभी भी फाइल के अंदर जाना हो, उसके अंदर लिखना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो ये तभी हो पाएगा कब, जब इसकी दूसरी कमांड आप पढ़ोगे, है ना। टच से फाइल बनता है, अगर आपको फाइल को देखना हो, रीड करना हो, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कैट। कैट मतलब बिल्ली नहीं भाई, कैट कमांड होती है, बताऊंगा कॉनकैटिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम अगले में देखेंगे। अभी टच कमांड और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं टच का। तो अभी मैंने बना दिया यहाँ पे, एलएस किया, और देख लेते हैं कंट्रोल एल करके मैं टच करके, है ना, मान के चलो डबल डी नाम की 10 फाइल बनाता हूँ। तो आप क्या करो, टच करो, डी डी लगा दो, वही आपने देखा था करली ब्रैकेट, 1 डॉट डॉट 15 ले लेते हैं, है ना, और क्लोज द करली ब्रैकेट, बन गया। एलएस मान लीजिए।
तो ये सिंपल देख पा रहे हो, टच कमांड वेरी इजी कमांड है। अब कंपनी में यूज देखो, आप कुछ भी करो, बिगनर लेवल पे आओ, एडवांस लेवल पे आओ, आपकी सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ टी। टी टी मतलब टाइम स्टैम्प को कैसे चेंजेस मारा जाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखता हूँ। अब जब मैं ऑप्शन लगाता हूँ टच के ऊपर, तो ऑप्शन के अंदर कुछ कस्टम टाइम आप दे सकते हो, समझ रहे हो। जैसे जैसे मैंने बोला टच, टच करके मैंने बोला -T। अब टी मतलब मैंने लगाया जग्गू, तो इसका मतलब क्या है। ऐसे नहीं कि अपने आप टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा, आपको टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। यू नीड टू डिफाइन द टाइम स्टैम्प, ठीक है। कि जैसे कि मैं एक फाइल बनाता हूँ जग्गू वन नाम से, तो इसमें क्या होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, टी का मतलब टाइम पूछ रहा है, आप टाइम दे दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो डेट मार दो, तभी क्या टाइम दिख रहा है, ये है ना, ये टाइम है, इसको उठा लीजिए और वो जो कमांड चली थी आप यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। कल मतलब ये मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ कि कल को कोई ऑप्शन आप यूज कर रहे हो कैसे यूज करो। अब ये नहीं चलेगी, कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन मतलब क्या, अब मैंने ऐसे जैसे उठा के पेस्ट मार दिया, तो आपको पूरा सिंटेक्स देना पड़ता है। सिंटेक्स का मतलब देखो भाई, टाइम स्टाम्प दे रहे हो 2024, सॉरी दोबारा आते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो ऐसे 2024 24, ठीक है। अब इसको करने के पहले आपको ना डेट के बारे में भी पता होना चाहिए भाई। मतलब डेट मतलब हो कि डेट माइनस माइनस हेल्प, मैं यहाँ पे आई थिंक ये बताया नहीं, ठीक है, कि डेट के भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। देखो डेट के ऊपर है ना, तो डेट के ऊपर जब आप कुछ सिंटेक्स दोगे तो इसको भी आप यूज करके कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं भी थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, तो आपको थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, तो इसको हम ऑप्शन वाला हटाता हूँ। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जैसे कि आपने कोई ऑप्शन यूज कर लिया, है ना। ऑप्शंस के अंदर मल्टीपल्स वे होते हैं। अब किसी फाइल को देखना हो, जैसे आप ls मारिए, जैसे कि मेरे पास है जग्गू नाम की फाइल, तो इस फाइल को रीड करने के लिए आप ls माइनस आई, आई का मतलब आई नोड नंबर भी होता है, और फाइल के लिए हम ऑलवेज आई लगाते हैं। जैसे आपने जग्गू किया, है ना, तो ये लिस्ट करके बता देगा कि जग्गू का आई नोड नंबर क्या है, ठीक है। जग्गू का आई नोड नंबर क्या, आई का मतलब आई होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे एल लगाना भूल गया, यहाँ पे एल होगा, है ना। ls माइनस एल और जग्गू, तो जग्गू जग्गू को अब जब आप लिस्ट करोगे तो उसकी पूरी परमिशन खोल के दे देता है, ठीक है। कब बना था, क्या है, कितनी परमिशन है, डिफॉल्ट परमिशन क्या है, सारा कुछ। तो फाइल के लिए कभी भी लगाओगे, किसी भी फाइल की परमिशन को रीड करना है, आगे मैं परमिशन में बताऊंगा हालांकि, तो किसी भी फाइल की परमिशन को रीड करोगे तो ये आपको लगाना ही होगा, ls-l, ठीक है। और स्टेट कमांड तो आपने देख ही लिया कि क्या था, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसा भी होता है ना कि भाई आपको कुछ लॉक्स बनाने हो इंडस्ट्री या सर्वर के अंदर, तो लॉक्स का भी एक दो सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप एक प्रोडक्शन लेवल पे बैठोगे तो ऐसा नहीं कि यूज नहीं होता। देखो मैंने क्या किया, mkdir किया, -p लगाता हूँ, p मतलब पेरेंट। अब मैंने बोला भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट्स है ना, कोई सा भी प्रोजेक्ट्स हो सकता है, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे लॉक्स को उठाने, ठीक है, ये बना। अब मैं इसको दिखाऊंगा नहीं भाई, प्रोजेक्ट्स में हमारी एक डायरेक्टरी बनी, इसके अंदर एक लॉक्स नाम की डायरेक्टरी है। अब हम क्या करते हैं, मैंने बोला टच, टच करने के बाद मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर लॉक्स है, लॉक्स के अंदर आपको किस टाइप का लॉग मिल रहा है, हो सकता है एरर लॉग हो सकता है आपका एक्सेस लॉग हो सकता है आपका डीबग लॉग हो, कोई सा भी लॉग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के मैंने बोला एरर डॉट लॉग, ठीक है, मैंने बोला एरर लॉग हो गया, है ना, कोई एक्सेस कर रहा है, उससे रिलेटेड लॉग्स आ गए, है ना, वो लॉग आपको मिल गया। और मान लीजिए डिबग जैसे लॉग हो गए, है ना, तो मैंने बोला जैसे कि डिबग लॉग, है ना, जब आप प्रोडक्शन पे बैठोगे तो ये लॉग का आप खेलोगे, इनको आप देखोगे, ठीक है। तो टच से क्या हुआ, तो ये करेगा एक एम्प्टी डायरेक्टरी लॉग्स नाम की, जिसके अंदर 3 एम्प्टी लॉग्स होंगे। कौन कौन से, एरर लॉग, एक्सेस लॉग और डिबग लॉग। बात आ रही समझ में, कुछ भी नहीं है। हमने एक फोल्डर बनाया टच करके प्रोजेक्ट के अंदर,
ये आपकी क्या होंगी, लॉग्स फाइल होंगी। अब मैंने ये लॉग्स फाइल क्यों बनाया, देखिए समझिए पहले। अभी मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ। कल को आप सर्वर या कंपनी में काम कर रहे हो भाई, इस पे काम होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जाइए, मैंने क्या बनाया था प्रोजेक्ट्स के अंदर, पी फॉर पेरेंट्स। देखिए प्रोजेक्ट्स नाम की डायरेक्टरी है, आप सीडी करके प्रोजेक्ट्स के अंदर आ जाओ, ठीक है। एलएस मारिए, तो यहाँ पे क्या है, लॉग्स, सीडी करके लॉग्स के अंदर आ जाओ, एलएस मारिए। यहाँ पे देखो एक्सेस लॉग है, डीबग लॉग है, एरर लॉग है। कल को ये लॉग्स आपको रखने हैं यहाँ पे, तो आप कैट मारिए, एक्सेस लॉग, है ना, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कोई डेटा रहेगा तो आपको पूरे पूरा मिलेगा, ठीक है। तो लॉग्स फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने एक तरीका बताया है, प्रोडक्शन लेवल पे बैठते हो तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि भाई लॉग्स मिलते हैं, लॉग्स को उठा के रखते जाओ। किसी ने एक्सेस मारा तो एक्सेस के लॉग रखो, डिबग लॉग अलग लेके रखो, जो एरर लॉग्स आते हैं उसको अलग लेके रखो, ठीक है। ये कौन करता है, ये काम करता है जो एडमिन लेवल का बंदा होता है। एडमिन हो गया, सिस्टम एडमिन हो गया, है ना, जो एकदम बिगिनर लेवल पे बंदे होते हैं वो सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली टच कमांड, ठीक है। तो टच में और भी चीजें होती, कुछ ऑप्शन अपन अपन ना, मतलब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऑप्शन सी भी लगा सकते हो। तो सी में क्या होगा, कुछ नहीं, ऑप्शन ये आपका जो, जैसे कि आईफन पी लगा रहे थे, पहले पहले से डायरेक्टली, तो क्या होता, कंप्रेस्ड मार दिया था, ठीक है। तो जस्ट समझना है कि ऑप्शंस क्या करते हैं। और भी ज्यादा टच के बारे में ज्ञान लेना है आपको, तो टच करके लगा दीजिए क्या, माइनस माइनस हेल्प, ठीक है। अब आपको यहाँ से बहुत सी चीजें मिलेंगी, है ना, रेफरेंस, एम फॉर मॉडिफिकेशन, एच फॉर नो रेफरेंस, देख लीजिए, डी फॉर, है ना, डेट इज चेंज, ए मतलब हुआ चेंज ओनली द एक्सेस टाइम, है ना। तो ये ऑप्शंस वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। टच में अब आप और भी जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये लगा सकते हो। माइनस सी करोगे देखो, नो क्रिएट मतलब डू नॉट क्रिएट एनी फाइल, इसका मतलब ये है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला टच माइनस सी, अब उसका मतलब क्या बोलता है भाई, डू नॉट क्रिएट एनी फाइल। क्या कैट नाम की फाइल नहीं बनी होगी, जरा आप एलएस करिए और देखिए जरा, कैट है आपके पास, सीएटी है क्या, कैट नाम की फाइल है क्या आपके पास, तो फिर ये कमांड चली क्यों, है ना। आप बोलोगे सर आपने ऑप्शन सी लगाया, तो क्या ये कैट नाम की फाइल, चलो हम क्या करते हैं, कैट की छोड़ देते हैं, है ना। मैं बोलता हूँ अली बाबा, अली बाबा नाम से एक फाइल बना दो। क्या ये फाइल बनी, देखिए जरा, अली बाबा है क्या कहीं पे, व्हाइट कलर का आपको देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ जब आपने ऑप्शन लगाया, ये क्या किया, सप्रेस किया एरर को, ठीक है। बट फाइल डजेंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो है ही नहीं, और इसके अलावा प्रिवेंट करेगा टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब मान के चलो इस नाम की ऑलरेडी फाइल होती तो तब, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एल डॉट करिए जरा, एल डॉट करते तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, हिडन के अंदर नहीं दिख रहा। आप एल एस माइनस ए करिए, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा अली बाबा के नाम से कुछ मिल रहा है, सिंपल। अगर आप यहीं पे सुनील डॉट टी एक्स टी करते हो हाइफन सी लगा के, जो अभी हमने लगाया था, सुनील डॉट टी एक्स टी, एंटर मारिए, एल एस करिए, तो क्या सुनील डॉट टी एक्स टी आया, आया, मतलब ऑलरेडी था ना। तो कई बार आप जब ऑप्शंस लगाते हो ना, तो ऑप्शंस को कैसे रिप्लेस किया जाता है ना। कल को आप कुछ ऐसी कमांड्स पढ़ोगे उसमें कुछ ऑप्शंस जो पी है या फिर सी है उसका कुछ मतलब और होगा, कैपिटल सी होगा उसका कुछ और मतलब होगा, है ना। तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के, उनका मकसद कुछ और होगा, है ना, और इसका कुछ और मतलब होगा। तो मेनली क्या होता है, जब भी आप ऑप्शंस लगाते हो तो आप ऑप्शंस लगाते समय आपको देखना है कि मैं ऑप्शन क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये यहाँ से आप देख सकते हो क्या, टच हाइफन हाइफन हेल्प लगाइए, ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। टी का मतलब टाइम स्टाम्प। अब टाइम के लिए मैं जो वहाँ पे जो सिंटेक्स बता रहा तो आपको ये देना पड़ेगा, देखो आपको ऐसे सिंटेक्स देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा। तो जब ये पूरा सिंटेक्स दोगे तब जाके वो, आप चाहते हो कि भाई मैं टच से एक फाइल बनाऊं, टाइम स्टाम्प अपने अकॉर्डिंगली रखूं, तब आप ये पूरा सिंटेक्स दोगे, ठीक है। इसलिए मैंने स्किप किया था, क्योंकि अभी हमने डेट सीटीएल कमांड आई थिंक नहीं पढ़ा है, मुझे याद है। तो जब हम देख लेंगे तब आप इसको इजीली कर पाओगे, कैसे हम सिंटेक्स को अप्लाई मारते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, टच कमांड। होप
आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टच के बाद अगली जो कमांड होगी हमारी कैट कमांड होगी। मैं एक बार पहले रिव्यू करूँगा क्या-क्या मैंने पढ़ाया, है ना? क्योंकि बेसिक लेवल की कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं कल को आगे हाई लेवल पे पहुँच जाऊँगा, फिर इनको बताऊँगा तो दिक्कत होगा। तो इसलिए एज़ पर जितना भी बेसिक लेवल का है इंडस्ट्री लेवल पे, वो हम पहले फिनिश करेंगे, देन जंप करेंगे फर्दर वन बाय वन, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी डे 17 के ऊपर। अब होगा अगला डे, डे 18 पे हम बात करेंगे और उस पे हम देखेंगे, मैं जो भी लेके आऊँगा कमांड उस पे हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।